नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेमचंद की लिखी किताब बेटी का धन का समरी। तो चलिए लेकर चलता हूँ सीधा बुक समरी की ओर। बेतवा नदी दो ऊंचे किनारों के बीच इस तरह मुंह छिपाए हुए थी जैसे साफ दिलों में हिम्मत और उत्साह की धीमी रोशनी छिपी रहती है। इसके एक किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने टूटे हुए जातीय निशानियों के लिए बहुत ही मशहूर है। जातीय कहानियों और निशानियों पर मर मिटने वाले लोग इस पवित्र जगह पर बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा नाविक सुक्खू चौधरी उन्हें घूमता और रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर की बैठक के मिटे हुए निशानियों को दिखाता। वह आहें भरे हुए गले से कहता, महाशय। एक वह समय था कि नाविकों को मछलियों के इनाम में अशर्फियां मिलती थीं। नौकर महल में झाड़ू देते हुए अशर्फियां बटोर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के पैर छूने आती थी। ये प्रताप और ये तेज था, लेकिन आज इसकी यह हालत है। इन सुंदर बातों पर किसी को भरोसा करवाना चौधरी के बस की बात न थी, पर सुनने वाले उसकी अच्छाई और प्यार को जरूर पसंद करते थे। सुक्खू चौधरी दयालु आदमी थे, लेकिन जरूरत के जितनी कमाई नहीं थी। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पोते पोती थे। लड़की सिर्फ एक गंगाजली थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे छोटी बेटी थी। बीवी के मर जाने पर उसने इसे बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर कमाने वाला एक ही था। जैसे तैसे कर गुजारा होता था, लेकिन सुक्खू का बुढ़ापा और पुरानी चीजों के बारे में जानकारी ने उसे गांव में वह मान सम्मान दे रखी थी, जिसे देखकर झगड़ू साहू अंदर ही अंदर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के सामने अफसरों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते। इसलिए वे हमेशा इस मौके का इंतजार करते रहते जब सुक्खू पर अपने पैसे की धाक जमा सके। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बिना पैसे दिए मजदूरी करवाने की गुंडागर्दी के कारण गांव वाले परेशान थे। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ की पुरानी निशानियों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई। अफसरों से बात करने में उसे थोड़ा भी डर न लगता था। सुक्खू चौधरी को पता था कि जीतन सिंह से झगड़ा करना शेर के मुंह में सिर देना है। लेकिन जब गांव वाले कहते कि चौधरी तुम्हारी ऐसे ऐसे अफसरों से दोस्ती है और हम लोगों का रात दिन रोते हुए कटता है, तो फिर तुम्हारी ये दोस्ती किस दिन काम आएगी, तब सुक्खू की हिम्मत बढ़ जाती। पल भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका जवाब मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी की इस हिम्मती बगावत की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जलकर आग बबूला हो गए। अपने कर्मचारी से बकाया लगान की किताब मांगी। इत्तेफाक से चौधरी के नाम इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो फसल कम हुई, उस पर गंगाजली की शादी करनी पड़ी। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया। लगान के लिए कुछ ज्यादा चिंता नहीं थी। वह इस घमंड में भूला हुआ था कि जिस जबान में अफसरों को खुश करने की ताकत है, क्या वह ठाकुर साहब पर काम न करेगी। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने घमंड में बेफिक्र थे और उधर उन पर बकाया लगान का मुकदमा लग गया। सम्मन आ पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का मौका न मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, वो नजर भी न आए। ठाकुर साहब के लोग गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके डर से किसी को चौधरी से मिलने की हिम्मत न होती थी। कचहरी वहां से 3 मील पर थी। बरसात के दिन रास्ते में जगह जगह पर पानी, भरी हुई नदियां, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी नहीं चल रही थी, पैरों में दम नहीं, इसलिए अदालत में मुकदमे का एक तरफा फैसला हो गया। जायदाद जब्त करने का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। वो सारी चालाकी भूल गए। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में क्या दूसरों का लगाम पड़ेगा। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, लेकिन बैलों की आंखों से क्यों आंसू बह रहे थे। वे चारे में मुंह क्यों नहीं डालते थे। क्या उनके दिल पर भी अपने मालिक के दुख की चोट पहुंच रही थी। फिर वह अपने झोपड़े को दुखी नजरों से देखता और मन में सोचता, क्या हमें इस घर से निकलना पड़ेगा। ये पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी। कुछ लोग परीक्षा के वक्त मजबूत रहते हैं और कुछ लोग इसकी थोड़ी तकलीफ भी नहीं सह सकते। चौधरी अपने खाट पर उदास पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को याद करता और उनका गुण गाया करता। उसकी परेशान आत्मा को और कोई सहारा न था। इसमें कोई शक न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने
थे, पर औरत का गहना गन्ने का रस है जो मुश्किल से निकलता है। चौधरी जाति का छोटा पर स्वभाव का ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते शर्माती थी। शायद ये नीच सोच उसके दिल में आई ही नहीं थी, लेकिन तीनों बेटे अगर जरा भी दिमाग से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं का सहारा लेने की जरूरत न होती। लेकिन यहाँ तो बात ही अलग थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी दो लड़के इस मुश्किल सवाल को अजीब तरह से हल करने की कोशिश रहे थे। मंझले झींगुर ने मुंह बनाकर कहा, ओह, इस गांव में क्या रखा है? जहां ही कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूंछों के एक एक बल नोच लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐंठकर बोले, मूंछें तुम नोच लेना, नाक मैं उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और रोज अपने यजमानों से मिलने नदी पार जाते, पर नाविक के पैसे न देते। तीसरे दिन वह जमींदार के जासूसों की आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और हमदर्दी से बोले, चौधरी, कल तक का ही समय है और तुम अभी तक पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज इकट्ठा कर किसी और जगह भेज देते? और कहीं नहीं तो समधियों के यहाँ भेज दो, जो कुछ बच रहे वही सही। घर की मिट्टी खोदकर थोड़े ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आकाश की ओर देखकर बोला, जो उसकी इच्छा है वह होगा, मुझसे ये जाल ना होगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे धोखाधड़ी से नफरत हो गई थी। पंडित जी जो इस काम में लगे हुए थे शर्मिंदा हो गए। लेकिन चौधरी के घर के बाकी लोगों को भगवान की इच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भानरे खिसकाए जा रहे थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में खाना क्या पानी की एक बूंद भी न पड़ी। औरतें भाड़ से चने भुना कर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते। लेकिन बूढ़े की इस भूख हड़ताल में अगर कोई साथ था तो वह उसकी बेटी गंगाजली थी। ये बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर भूखे प्यासे छटपटाते देख जोर जोर से रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्यार नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली यह सोचती रहती कि दादा की किस तरह मदद करूं। अगर हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया की भीख मांगे तो वे जरूर मान जाएंगे, लेकिन दादा को कब यह मंजूर होगा? वह अगर एक दिन बड़े साहब के पास चले जाए तो सब कुछ बात की बात में बन जाए। लेकिन उनका तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इसी सोच में उसे एक उपाय सूझ पड़ा और मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। पुजारी जी सुक्खू चौधरी के पास से उठकर चले गए थे और चौधरी तेज आवाज से अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। गंगाजली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी उसे देखकर चौंक गए। पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई? गंगाजली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से आवाज लगाई, कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगाजली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा कि इसे यूं ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या पेड़ तले रखोगे? चौधरी ने दुखी आवाज में कहा, बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे होगा। जल्दी करो भगवान, क्यों देर कर रहे हो? गंगाजली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो कहूं। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, क्या उपाय है बेटी? गंगाजली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ गिरवी रख दो, मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपये हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी तुम्हें मुझसे यह बात कहते शर्म नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है। तुम्हारे दरवाजे पर पैर रखना तक मन है। क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? गंगाजली जवाब के लिए पहले ही से तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें थोड़े ही दे रही हूँ, इस समय लेकर काम चलाओ, बाद में छुड़ा देना। चौधरी ने गुस्से से कहा, यह मुझसे न होगा। गंगाजली गुस्सा होकर बोली, तुमसे यह न होगा तो मैं खुद ही जाऊंगी, मुझसे घर की यह खराब हालत नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुंझलाकर कहा, बिरादरी में कैसे मुंह दिखाऊंगा? गंगाजली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंढोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया, मैं लोगों को हंसने का मौका न दूंगा। गंगाजली बिगड़कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरे मौत का इल्जाम आएगा। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ेगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, पर मुझसे तो न देखा जाएगा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर डरी हुई आवाज में कहा, बेटी मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो।
अगर ऐसा ही है तो अपनी किसी भाभी के गहने मांग कर लाओ। गंगाजली ने शांत आवाज में कहा, भाभियों से कौन अपना मुंह नोचवाने जाएगा? उन्हें फिक्र होती तो क्या चुप रहती, कहती नहीं। चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाए और एक एक करके सब गहने चौधरी के गमछे में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर का क्या होना लिखा है। ये कहकर उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों में आंसू न छिपे। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे रास्ते को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जा रहे हों। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो रुक गए, आंखें खूब साफ की, जिससे किसी को यह न पता चले कि चौधरी रोता था। झगड़ू साहू धागे से बंधा हुआ मोटा चश्मा लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दिए की धुंधली रोशनी में उन अक्षरों को पढ़ने की बेकार कोशिश में लगे थे जिनमें स्याही की कमी की गई थी। बार बार चश्मे को साफ करते और आंख मलते, पर दिए की बत्ती को बढ़ाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए सही नहीं समझते थे कि तेल ज्यादा जलेगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जय राम जी। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर बोले, जय राम चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? ये लेन देन बड़े झंझट का काम है, दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कल इजरोई होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब की दुश्मनी निकाली है। मुझे 2-3 दिन की भी मोहलत मिलती तो डिग्री न जारी होने पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमें अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की, लेकिन एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं, क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें रुपयों की चिंता? घर में भरा है, वह किस दिन काम आवेगा? झगड़ू साहू ने यह मजाक नहीं उड़ाया था। असल में उन्हें और सारे गांव का यह मानना था कि चौधरी के घर में बहुत पैसा है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे क्या छिपाना? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना पड़ा है। अब तो तुम्हारी मदद से ही बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर न छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना जरूर चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर न था। अगर सूद दर सूद छोड़कर मूल और ब्याज आसानी से वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई परेशानी न थी। अगर चौधरी की अफसरों से जान पहचान के कारण साहूजी का टैक्स से गला छूट जाए, जो कई उपाय करने सरकारी कर्मचारियों को घूस खिलाने के बाद भी रोज उनकी तोंद की तरह बढ़ता ही जा रहा था, तो क्या पूछना। बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। उधार वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ा, हाथ बिल्कुल खाली हो गया। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपये की डिग्री है, खर्च बच मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू अब अपने दांव खेलने लगे। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद न की? वो सब भी तो कुछ न कुछ कमाते ही हैं। साहू जी का ये निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो बुरे भाव भरे थे वह जाग गए। बोले, भाई, लड़के किसी काम के होते तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो अपने ऐशो आराम से मतलब है। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर है, मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं, उनसे कुछ मतलब नहीं, मरते दम भी गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरा कर रख छोड़ेंगे। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा, क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने जवाब दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं। मैं 3 दिन तक दरवाजे पर बिना खाना अन्न जल के पड़ा था, किसी ने बात भी नहीं पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपये न हो, पर गहने तो हैं, और वे भी मेरे बनाए हुए। इस बुरे समय में अगर थोड़े गहने गिरवी रख देती तो क्या मैं छुड़ा न देता? हमेशा यही दिन थोड़े ही रहेंगे। झगड़ू समझ गए कि यह सिर्फ जबान का सौदा है और वह जबान का सौदा भूलकर भी न करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अजीब हैं, क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपये कहाँ से लावेगा? अब समय बदल गया है, या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपया मिलेंगे। इसके बिना रुपये कहाँ? इसमें भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े पड़े हैं, सुविधा गहने गिरवी रखने में ही है। हाँ, तो जब घर वालों को कोई इसकी फिक्र नहीं तो तुम क्यों बेकार जान देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे तो ये शर्म कहाँ तक निभाओगे? चौधरी ने बहुत विनीत भाव से कहा, साहू जी, ये शर्म तो मारे डालती है। तुमसे क्या छिपा है? एक वह दिन था कि जब हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, अब ये दिन है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है।
कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता। ये लो गहनों की पोटली। अगर नाक कटने का डर न होता तो इसे लेकर कभी यहाँ न आता, लेकिन यह अधर्म इसी शर्म से बचने के कारण करना पड़ा है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य में होकर पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी बेटी गंगाजली के। झगड़ू साहू चौंक गए, बोले, अरे राम राम। चौधरी ने दुखी आवाज में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्र में बेटी के गांव का पेड़ देखना मना है। चौधरी ने दुखी आवाज में कहा, न जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियों की शादी की, कभी भूलकर भी उनके दरवाजे का मुंह नहीं देखा। भगवान ने अब तक तो मदद की है, पर अब न जाने मरने के बाद क्या होने वाला है। झगड़ू साहू लेखा जौ जौ बख्शीश 100 के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। अगर 1 महीने का 1 दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते। लेकिन नवरात्र में रोज दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को अनाज बांटते थे। बनियों की धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। अगर कोई गरीब ब्राह्मण लड़की की शादी के लिए उनके सामने हाथ फैलाता तो वह खाली हाथ न लौटता। भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे वह कितने ही हटे कट्टे हो, उनके दरवाजे पर फटकार नहीं सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में लड़की के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासा मर जाना अच्छा है। वह खुद इस नियम के भक्त थे और इस नियम को मानने वाले लोग उनके लिए देवता समान थे। वे पिघल गए। मन में सोचा, यह आदमी तो कभी छोटी सोच को मन में नहीं लाया। बुरे समय की ठोकर से अधर्म के रास्ते पर उतर आया है तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से तकिए के सहारे उठ बैठे और पक्के इरादे से कहा, वही भगवान जिसने अब तक तुम्हारी मदद की है, अब भी करेंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी भी है। ये लो रुपये, आज काम चलाओ। जब हाथ में रुपये आ जाएं, दे देना। चौधरी पर इस हमदर्दी का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिन मूर्ति सामने रखी दिखाई दी। वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी उसने खुद कई बार अफसरों से शिकायत की थी, आज सामने देवता सा लग रहा था। वो भरे हुए गले से बोला, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी शर्म, मेरा धर्म, कहाँ तक कहूं, मेरा सब कुछ रख लिया। मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस एहसान का फल देंगे और मैं तो तुम्हारा गुण जब तक जीऊंगा गाता रहूंगा। सीख, मुंशी जी की यह कहानी हमें आत्मीयता और सहानुभूति का गहरा मतलब समझाती है। साहूकार जो चौधरी को हमेशा अपना दुश्मन समझता था और नीचा दिखाना चाहता था, उसने भी बेटी के गहने से जुड़े जज्बातों की बात आने पर चौधरी का दर्द समझा और उसकी मदद की। दूसरा, बेटियां जिन्हें पराया धन मान लिया जाता है, उन्हें अपने माता पिता की कितनी परवाह होती है। चौधरी के बेटे जहां बेफिक्र होकर अपनी अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे, तब गंगाजली का मन अपने पिता की बेबसी पर बेचैन हो रहा था और उसने एक पल में अपने गहने निकालकर दे दिए। सच में ये बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।